हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएसआई जो मैथ है, हमारी मैथ में क्या क्या आता है, कौन कौन सा चैप्टर आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से चैप्टर इसमें हमारे एडिशनल है, यानी कि जो आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने सारे के सारे चैप्टर इसमें लिख रखे हैं कि जितने भी चैप्टर हमारे लिखे हुए हैं ये सब के सब हमारे चैप्टर अर्थमेटिक के हैं, ठीक है। यूपीएसआई मैथमेटिक्स सिलेबस 2020, यानी कि 2020 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है या अभी इन फ्यूचर जो भी होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे यूपीएसआई में है, उन चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। किसके? जो 2016 का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं उससे हम देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, जो आप लोगों को मालूम, जिसे बोलते हैं हम क्या, संख्या पद्धति। उसके अंदर फिर एचसीएफ और एलसीएम, लाशा मासा। तीसरा चैप्टर है हमारा कौन सा, फ्रैक्शन, जिसे भिन्न बोलते हैं हम लोग। चौथा है हमारा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि साधारण स्पष्टीकरण जो बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में फिर इसी में ही क्या है, यानी कि सरलीकरण। उसके अंदर फिर आता है पांचवा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसमें जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारा इस वजह से इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस, यानी कि आगे जो हम ये सब चैप्टर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, इन सब में, या वर्क, टाइम एंड वर्क, इसमें क्या जितना अच्छा हमें रेशियो और प्रोपोर्शन आता होगा, यानी रेशियो जितना बढ़िया आता होगा उतना बढ़िया हम आगे कर पाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कि इनके फॉर्मूले वगैरह से भी इनको करते हैं, बाकी रेशियो से भी हम डायरेक्ट ट्रिक लगा के इन्हें करेंगे। उसके बाद में देखेंगे एज रिलेशन। वैसे ये जो पोर्शन आता तो हमारा रीजनिंग में ही है, लेकिन पोर्शन हमारा मैथ का, ये तो एज रिलेशन हमने इसी में ले लिया। उसके बाद में फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट वाले या क्वेश्चन रूट वाले आते थे ना, कि इसे स्क्वायर दे दिया 36 दे दिया, ठीक है, और या फिर एक स्क्वायर दे दिया किसी का, से 1024 दे दिया। लाइक कैसे दे रखा है इन लोगों ने, 1024। अब ऑप्शन दे रखे हैं 32, 33, 34, 35 में से किसका ये स्क्वायर है। तो वैसे बेसिकली देखा है तो ये 32 का स्क्वायर है हमारा, 32 का स्क्वायर। अब जो अगर याद है तो ठीक है, और जो अगर नहीं याद है तो हम इसे विद इन 10 to 15 सेकेंड में किस तरीके से निकालेंगे। उसका सिंपल सा एक बेसिक तरीका है कि 32 और 32 डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं इसकी, ठीक है, इसे हम बताएंगे किस तरीके से। वैसे तो नॉर्मल जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे पूरा पहले इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इसके, फिर पारे। अब सिर्फ अब डायरेक्ट अगर करें तो किस तरीके से करेंगे, तो 2 2 4, सबसे पहले दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, यानी कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करी, फिर ये मल्टीप्लाई करी, और फिर ये पैटर्न होता है दो चीज़ों का आपस में गुणा करने का, ठीक है। डायरेक्ट जो गुणा करनी चाहें तो किस तरीके करेंगे, और दिमाग में या माइंड में करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6। अब इन दोनों क्या जोड़ के लिख देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी आ गया 1, उसके अंदर 3 3 9, 9 और एक 10, कितना हो गया 10, 10 24, यानी इसका स्क्वायर हो गया। तो इसे हम अभी पढ़ेंगे आगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ट्रिक वगैरह हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो नॉर्मल से एग्जांपल मैंने बता दिया कि इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, ठीक है। तो ये बताया ना कि स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, जैसे मैंने बताया ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें कि इस जैसे एक दे रखा होगा 32, फिर 33, 34, 35 दे दिया जाएगा, 10 1024 किसका स्क्वायर है, या वैसी कौन से डिजिट है जो सबसे बड़ी होती है, छोटी होती है, वो सब नंबर सिस्टम में आते हैं। उसके अंदर आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या आता है, जैसे साझेदारी, पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। जैसे कि मैं हूँ और कोई दूसरा बंदा है या कोई मेरा मित्र है, कोई फ्रेंड है, वो क्या करते हैं कि हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। जिसने उसने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने 2 लाख रुपए लगाए। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज वगैरह था उस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसका ना एलिगेशन, यानी कि जिसे हम मिश्रण बोलते हैं, फिर एवरेज जिसे औसत बोलते हैं, जैसे जो और जो हमारा एवरेज है, एवरेज में बेस्ट जो रहेगा हमारा, जैसे क्रिकेट वगैरह का जो इसमें रहता है ना कि सचिन ने 24 रन बनाए और सहवाग ने 32 रन बनाए, इस तरीके से काफी लोगों ने बनाया, तो टोटल कुल मिला के उनका एवरेज कितना क्या रहा, ठीक है। उसका ना आता है परसेंटेज। अब यहाँ तक ये जो चैप्टर थे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 नंबर के, उनमें से मान के चलिए इस पोर्शन में से हमारा 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से कम ये हमें दिलवा सकते हैं, इसमें से कम 12 क्वेश्चन मान लीजिए, 12 क्वेश्चन इनमें से आते ही आते हैं। उसके बाद में इधर आएंगे, 12 इधर आ जाते हैं, और कम से कम इधर भी 15 से 16 क्वेश्चन इनमें से आराम से पूछ जाते हैं। उसका अंदर बचता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन मान लो इधर इन 10 चैप्टर में से आ गए, ठीक है। और जो अगर हम 20 मान लेते इधर से, 20 30 और 30 2 32, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 12 इधर से हो गए,
20 गर्ल्स मान लीजिए, टोटल हमारे होगा 32। बाकी बचते हैं 8 क्वेश्चन। ये जो हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये क्वेश्चन हमारे 8 आते हैं कहाँ से? मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है, और जो होते हैं ना टिग्नोमेट्री हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह जो चैप्टर हैं, यानी कि एडवांस मैथ से आ जाते हैं। ट्रायंगल, सर्किल, इस तरीके जो है उसमें से आते हैं। एक बार इसे देख लेते हैं परसेंटेज। ये जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पर जो अगर हमने ऊपर नीचे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें हमें सीक्वेंस में से पढ़ना पड़ेगा। जितना सीक्वेंस में से पढ़ेंगे उतना बढ़िया तरीके से हमें समझ में आएगा। क्यों? परसेंटेज हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लगा पाएंगे। जब तक परसेंटेज निकलना नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, जिसे बट्टा बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए देते हैं, और या जो नॉर्मल ब्याज होता है वो एक ही ब्याज रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता रहता है, बढ़ता रहता है जितने साल का ब्याज हो। फिर वर्क एंड टाइम, कि कोई मजदूर है कि एक आदमी है 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी 20 दिन में करता है, तो उनकी जो कहते हैं कि क्षमता या फिर एफिशिएंसी क्या है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पाइप एंड क्वेश्चन, यानी कि पाइप नल और टंकी वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक ट्रेन या एक लड़का 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, इस तरीके से औसत। तो यहाँ पे क्या आ गया? एवरेज। तो ये सबके सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। एक ट्रेन जाती है, एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरे और एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो टोटल सेकंड में 22 तरीके क्वेश्चन इसमें खत्म होते हैं। वो ट्रेन स्ट्रीम। अब ये नाव वाले आगे क्वेश्चन। नाव वाले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे कि एक नदी है, नदी में धारा की विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक नाव जाती है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगी, उसकी दूरी क्या होगी, उसे पार करने का टाइम लगेगा, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ये जो था हमारा अर्थमेटिक था, यानी कि अर्थमेटिक हमारे इतने चैप्टर होगा। उसके बाद में जो हमारा अलग से आते हैं, यानी इसमें मान के चलिए कि टोटल जितना भी कम करेंगे तो इसमें से हमारे 30 क्वेश्चन तो बन ही जाए, बाकी के 10 क्वेश्चन हमारे अदर में से बन जाएंगे, इसे हम विविध में डाल देते हैं। अब विविध में किस तरीके से डालेंगे उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 20 चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बाकी चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। और जो बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने, बार ग्राफ के आते हैं, हिस्टोग्राफ के आते हैं, तो उस तरीके के 1-2 क्वेश्चन उसमें से आता है। फिर मेंस्ट्रुएशन में आ जाता है, जैसे कि एक खेत है, इतने लंबाई चौड़ाई उसकी इतनी है, एरिया पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से टिग्नोमेट्री से आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाता है। और फिर एक चैप्टर और बचा हुआ हमारा कौन सा? अलजेब्रा की 2 क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो बाकी जो हमारे चैप्टर बचे हुए उन्हें भी हम देख लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारा आगे का है। अब इसमें जो हमारे विविध में बच जाते हैं, यानी कि अदर्स में बच जाते हैं, कौन कौन चैप्टर हमारे बच जाते हैं उन्हें हम देखेंगे। एक तो अगर ज्योमेट्री से हमारा 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक, कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। उसका मेंस्ट्रुएशन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मेंस्ट्रुएशन में हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। हम बता रहे थे मेंस्ट्रुएशन में कौन कौन चैप्टर आते हैं। इसमें एरिया वाला आता है, तो ठीक है, ये एरिया फाइंड करना होता है, पैरामीटर फाइंड करना होता है, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इसे फाइंड करना होता है। उसका नेक्स्ट टिग्नोमेट्री में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं। टिग्नोमेट्री हमारे जो चैप्टर होते हैं, इसमें 1-2 चैप्टर हैं, इसमें देखा होगा कि टिग्नोमेट्री कॉन्ग्रुएंट वाले साइन किस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि दोनों के दोनों जो एंगल हमारे हमें इस तरीके से एंगल वाले जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसमें से आते हैं। लेकिन कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं, ये भी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं, लेकिन मैंने पता ऐसे कर दिया। लेकिन हम करेंगे टिग्नोमेट्री में जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे, वो हम पढ़ेंगे। उसका डाटा इंटरप्रिटेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 2 क्वेश्चन इससे भी आने, 2 क्वेश्चन इससे भी आने हैं। और ये विदिन सेकेंड्स में क्वेश्चन इनके हो जाते हैं और इनके भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन वही पुटअप होते हैं जो हम कुछ सेकंड में कर पाएँ। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कम से कम 1 या 1.5 मिनट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था, इसमें लाइन ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, हिस्टोग्राम आता है। तो ये सब चैप्टर हैं, जैसे कि रेखा पद्धति आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, रेखा चित्र, आयत चित्र, ठीक है, इस तरीके से दंड आरेखा, ठीक है, और पाई चार्ट जो होता है ना, ठीक है। तो ये सब चैप्टर हैं इसमें। तो ये था हमारा इसका सिलेबस। तो उससे पहले फिर
ये तो हमने सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया कि हमारा मैथ का कौन कौन सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर हमारा पूछा जाता है एग्जाम में यूपीएसआई। अब हम स्टार्टिंग करेंगे नंबर सिस्टम से। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि मैथ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें या कुछ बेसिक जो है वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि टेबल सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे मैथ में। टेबल कम से कम 2 से लेकर 10 तक हमने आने। उसके बाद में फिर क्या आता है कि टेबल हो गया, उसके बाद फिर स्क्वायर एंड हमारे स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब होते हैं, कम से कम स्क्वायर जो है हमें 1 से लेकर 32 तक मालूम होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर नहीं ज़्यादा तो 1 से लेकर 20 तक तो हमें स्क्वायर की याद होनी चाहिए, मतलब इतना तो हमें आना ही चाहिए। क्या होता क्या है ना, मान लो स्क्वायर हमें 1 से लेकर 32 तक अच्छी तरीके से याद है, क्यूब भी हमें 1 से लेकर 32 तक अच्छी तरीके से याद है, तो इससे हमें प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लो कभी आपके पास लिखा हुआ है, मैंने इससे पहले बताया था 1024, ठीक है। अब जो अगर हमें मालूम होगा 1024 के बारे में, तो हाँ सीधे से पता चला कि हाँ ये 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि 2 की घात 5 है, ठीक है, या 3 की घात 3 है, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिखा 1 3 3 1। कई बार क्या होता है ना, हमारे मैथ में भी एक सीरीज को क्वेश्चन आया थे 1 3 3 1 या 1 2 1 इस तरीके से। तो क्या होता है ना, अब 1 3 3 1 क्या है, ये जो है हमारा 11 का क्यूब है, ठीक है। मालूम तो हमने डायरेक्ट कर दिया, नहीं मालूम होगा तो ये है ना थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होगा, तो तुरंत दिमाग में चल जाएगी 11 का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं सीरीज हमारी बन रही है 11 से। अब सीरीज किस तरीके से बनता है क्वेश्चन हमारे, पहले बताया कि आप लोगों को टेबल 1 से लेकर 20 तक टेबल हमें कन्फर्म याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट स्क्वायर जो हमें 1 से 32 तक, क्यूब 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। कितना होना चाहिए उसका हमें, फिर अगर हमें ये चीज़ याद है ना, तो मान लीजिए रीजनिंग का हमारा नहीं याद 10% कम्प्लीट हो, जैसे एक लिखा हमने 11, फिर लिखा 1 2 1, फिर लिखा हमने 1 3 3 1 और आगे डैश कर, ये हमारा किसका सीरीज का क्वेश्चन। कई बार सीरीज मैथ से ही पूछ देते हैं, मतलब मैथ की एक तरीके से होती है, ठीक है। अब जैसे ये जो सीरीज है ये किस तरीके की सीरीज है, अब जो हमें मालूम है कि हाँ 1 2 1 किसका 11 का स्क्वायर है, 1 3 3 1 क्या है 11 का क्यूब है, तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है ना 11 की पावर 1 11 की पावर 2 11 की पावर 3 और यहाँ बन जाएगा 11 की पावर, तो ऑटोमेटिक हम कर देंगे 11 की पावर 4। अब हमारे 1 3 1 यानी इसमें 1 3 3 1 हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं। एक तो अपना बेसिक तरीका है कि वही 1 पहले से करो, फिर 32 से करो, फिर आखिर में करो। एक क्या है 11 है, 11 पूरा डायरेक्ट कर दो, 11 बन जाए 11 खाया बना, ठीक कैरी क्या बन गया हमारा 1 बच गया, 11 दिया 33 33 1 32 32 का 4 कैरी आ गया हमारा 3। उसके बाद में फिर 11 दिया 33 33 का 3 36 सिर्फ कैरी आ गया 3। 11 का 1 11 और 3 कितना हो गया हमारा 12 13 1464। तो ये था हमारा इसका आंसर, यानी कि सीरीज जो है ये 14641 करके ये इसमें सीरीज का आंसर रहेगा हमारा। तो ये था कितना टाइम लगा, मुश्किल से कम, बहुत ही कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, और उससे पहले आप लोगों को अब मैं स्टार्ट करूँगा क्या नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने करेंगे, क्या चीज़ नंबर सिस्टम, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक तरीके हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मल्टीप्लाई करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आप जो करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे। किस तरीके से करेंगे चलिए उन्हें हम देखते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लिए फिर हम रख करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली सब लोगों को आती होगी मल्टीप्लाई करनी, लेकिन हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अलग तरह से करेंगे। अभी तक हम जो करते हैं जैसे मान लीजिए 12 तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है। बेसिक एक तरीका तो इसका क्या है, हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम होगा, स्क्वायर रूट मालूम होगा तो हम 1 4 4 ऑटोमेटिक लिख देंगे। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं मालूम है तो हम इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे उसे हम देखेंगे। इसका स्क्वायर हमारा जो निकलेगा इसका जो बेसिक तरीका है तो दोनों वही तरीका है कि इसे 3 लाइनों पर 2 2 जा 4 2 1 जा 2 क्रॉस लगाया 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 एरिया
जोड़ दिया तो क्या हो गया हमारा 4 4 एक तो ये हमारा आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर रूट मालूम होगा तो हम ऑटोमेटिक लिख देंगे कि हाँ इसका इस तरीके से हो जाएगा। अब जो अगर हमें इसे सिर्फ 2 लाइनों में करना हो या माइंड कैलकुलेशन करके ही इसे कंप्लीट करना हो, किस तरीके के एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस तरीके से इसे करें। लेकिन अब हम इसका जो तरीका है, शॉर्ट तरीका, वो क्या है, जो मैंने एरो पूछा है इसका मतलब है इन दोनों के आपस में जोड़ना, 2 की 2 से जोड़ना, फिर आपस में क्रॉस गुणा। इस तरीके क्रॉस गुणा यानी कि 2 की 1 से करेंगे, फिर 2 की 1 से करेंगे या 1 की 2 से करेंगे, इसकी भी आपस में करवा दो, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में आखिरी की अवस्था ये इसकी आपस में फिर कर रही है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने आधा इस तरह बना दिया। आप जब करेंगे तो किस तरह करेंगे, 2 की पहले 2 से गुणा कर दिए, 2 2 जा 4, ठीक। उसके बाद क्या करना, ये क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, इतना क्वेश्चन करना है, यानी कि इतनी क्रॉस गुणा करवानी है, इस 2 की इस 1 से करवानी है और इस 2 की इस 1 से करवानी है। 2 2 जा 4 कैसे कर लो, तो इसकी इससे कराते हैं, 2 1 जा 2 1 1 या 1 2 जा 2 1 जा, जोड़ दिया कितना जाएगा 4 डायरेक्ट। ठीक, उसके आने की अवस्था है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए, अब इसकी बस कराएंगे, 1 की 1 से कराएंगे, 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा 1, क्या बन गया हमारा 1 4। अब जैसे कि हम ले लेते हैं 20, इसकी जो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करनी होगी तो किस तरीके से करेंगे। अब अभी तो हमने इस तरीके से करा, एक बार और आप लोगों को बताया था ताकि और अच्छे से 24 के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये अब 4 की 4 से करिए, 4 4 का 16, 16 का क्या आया 6, कैरी आ गया 1 यानी इसमें लिख दिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से और इस तरीके से, तो 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 8 और 8 16 और 1 17 का पहले पिछवा लिखते हैं, 7 यहाँ आ गया, कैरी आ गया 1, ठीक। 1 आ गई, ये कैरी इसमें लगा देंगे। अब इस दोनों की आपस में 2 2 सा 4 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 है। तो नॉर्मल तरीके से हम इसे देखें, चेक करें कि सर हमें तो नॉर्मल तरीके से करना है, एक बार चेक कर बताइए कि हाँ ये सही है कि नहीं। 4 2 सा 4 4 सा 16, 16 का 6 क्या दिया गया 1, 4 2 सा 8, 8 और 1 9, क्रॉस लगाया, 4 2 सा 8, 2 2 सा 4, जोड़ दिया 6, 8 और 9 कितना हो गया 17, तो 7 क्या रहेगा 4 1 5, कितना गया 576। सर ये तो वही है सर, इसमें इतना लंबा करना पड़ रहा है, इसमें इतना करना पड़ रहा है, बस दिमाग में। अब यही चीज़ एक चीज़ और बता दें, 32 का भी तो हमने करा था, एक बार फिर से आप लोगों को डेट को बेसिक तरीका क्या है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4, फिर 3 2 सा 6, क्रॉस लगाया, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, ऐड कर दिया 4 6 6 ऐड कर 2 यानी 1 9 1 10 10 24, ये इसका नॉर्मल तरीके से। अब यही जो शॉर्ट तरीके से करेंगे या ट्रिक से करेंगे तो इस तरीके से 32 लगाना। अब इसकी जो डायरेक्ट करनी है तो किस तरीके से, यही चीज़ है, पहले इन दोनों की आपस में गुणा, ठीक, फिर क्रॉस गुणा कराएंगे इस तरीके से, इसकी और फिर जोड़ के, फिर आखिर में इन दोनों शुरुआत कहाँ से करते हैं, पीछे से में से करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी हमने, 2 की जब 2 से करी 2 की कितना आ गया हमारा 4 आ गया। सर सिंगल डिजिट आई तो मुझे दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे डबल डिजिट आई, इस चक्कर में हमने उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया। क्योंकि सिंगल डिजिट तो सिंगल डिजिट ऐसे लिखती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसकी इस तरीके से, इसकी इस तरीके से, 2 की 3 से कराएंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, जोड़ दिया कितना हो जाएगा 12, 12 का पीछे वाला यहाँ लिखनी है, जाके आगे वाला 1 कितना उसे आगे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। 3 1 जा वो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कर देंगे 10 24। ये सिर्फ सेम डेट में नहीं लगता, किसी भी डेट में लगेगा, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये था, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन करिए और फिर हम रब करके आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें डिजिट जो है हमारी वो बिल्कुल भिन्न है, यानी अलग है। इससे पहले मैंने सेम डेट को बताया था, यानी कि स्क्वायर निकालना था तो हम उस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते, लेकिन ये किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ 2 डिजिट पर ही हमारा फॉर्मूला या ट्रिक जो भी बोलना चाहिए उसे
बोल सकते हैं अप्लाई होगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब ये डेट अलग अलग है, 12 है, नीचे 14 है, 24 है, 18, 32, 49, 74 है, 92, ठीक है। अब इसकी विद इन सेकेंड हमें कैलकुलेशन करनी है, या विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड में हमें करना है। तो किस तरीके करेंगे, क्या था इसका जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, ये आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बाकी जो भी कैरी आएगा उससे हम आगे कोशिश करेंगे। किस तरीके से एक बार आप लोगों को बताता हूँ। 4 2 जा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 जा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, 4 की 1 से करा 4 1 जा 4, 2 1 जा 11 2 जा, और ये कितना है 4 2, सिंगल 6 था तो 6 से उसके आगे क्या पूछता है, ये लास्ट वाला, यानी 1 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 168। आप लोग मोबाइल से या फिर नॉर्मल करके देखिएगा, आंसर हमारा ये है। अब 24 और 18 का किस तरीके से, अब हम करेंगे थोड़ा सा जल्दी, इस तरीके से इसे ठीक है ना, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 से भी आप लोगों को एक बार बेसिक तरीके से ही बता दूँ, ताकि इसमें जो डिजिट है हमारी वो मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसमें कैरी हमारा आराम से कैरी आया, कैरी ठीक है। हमें इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके करेंगे, 8 4 32 2 आया, 2 आया, पीछे वाला 2 यहाँ रखते हैं, 3 वाले को आगे ट्रांसफर, ठीक है। 32 को 2 यहाँ रखा, 3 इधर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 2 की 4 और 1, तो 8 और 2 कितना होगा, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, अब इन सबको ऐड कर दो, 16 4 और 3, हमारा कितना आ जाएगा 23 का 3, ये जो पीछे वाला होता है यहाँ, उसका आगे वाला जाएगा, आगे 3 आ गया, या 2 कैरी आ गया। अब ऐसा क्या, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 जा 2 और इसे प्लस कर दीजिए, जो हमारा कैरी किया था 432। इसी तरीके से हमारे ये है, इसे हम मुझे देखते हैं इस तरीके से 3 2 और इधर क्या 4 और इसकी जो हमें मल्टीप्लाई करनी है, आप जल्दी करेंगे। अब हम ये कुछ नहीं करेंगे, सारा का सारा दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिए। 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी आ गया 1 हमारा, ठीक है, चाहे तो साइड से ले सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, चाहे तो साइड से 27, 4 2 जा 8, ये सब कुछ जोड़ दो, 8 16 का 6 कैरी आएगा 1, 36 का 6 कैरी आ गया 3, अब 4 की 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, इतना आगे 68। ऐसे ही ये हो गया हमारा। अब 74 और 92 की जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, सेम ऐसे ही क्या करना है, डायरेक्ट सारा डिफाइन कर, 4 2 जा 8, ठीक है, 7 2 जा 14 और 9 4 36, 14 और 36 को जोड़ कितना आएगा, 6 4 0 3 4 5 50, 0 कैरी आ गया 5, और 7 9 जा 63 और 5 6 8 0 है। तो ये था हमारा किस तरीके से करनी है, हमें इस तरीके करनी है। तो इससे क्या है, पूरी की पूरी माइंड में कर सकते हैं। जैसे मान लो 18 है, मान लो 18 का हम स्क्वायर नहीं मान रहे, हम इस तरीके डायरेक्ट कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। किस तरीके से, यही है, ये ट्रिक लगेगी इसमें। ये जो ट्रिक लग रही है हमारे सिर्फ 2 डिजिट में लगेंगे। कौन कौन सी 2 डिजिट में लगेंगी, कोई सी भी 2 डिजिट, कोई सी भी, चाहे सेम हो चाहे अदर हो, कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 18 का हमें स्क्वायर निकालना है, 18 का 18 से 8 लगा देगा, स्क्वायर निकालता है, 8 8 64 64 का 4 कैरी आ गया 6, अलग से किया 8 हो जाए 8 8 हो जाए 8 और 8 जितना 16 16 और 6 कितना 22 22 का 2 कैरी आ गया 2 8 हो जाए 8 9 10 कुछ गलती हो जाए 8 8 64 का 4 कैरी आ गया 6 8 हो जाए 8 8 हो जाए 8 और 8 कितना हो गया हमारा 16 16 और 6 कितना हो गया 22 का 2 कैरी आ गया 1 1 1 जल्दी करते हैं इससे पहले। तो 324 इसका 18 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही कुछ और देखते हैं, जैसे 19 में देखते हैं, वो 19 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो किस तरीके निकालें, डायरेक्ट इस तरीके निकाल सकते हैं। अब वही मल्टीप्लाई, तो ये वाला इस तरीके निकाल ये करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, लास्ट में मल्टीप्लाई करी, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर आगे में इसकी मल्टीप्लाई करी, जो भी होगा उसे हम जोड़ते चले जाएंगे आगे फिर 9 9 से 81 81 को 1 यही आ गया 8 9 9 9 9 9 9 to 18 और 18 और 8 कितना हो गया 26 26 का 6 कैरी आ गया 2 1 और 2 361 इसका
ये तो हो गया हमारे इस तरीके से। अब जो अगर हमारी कहीं पे 25 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 35 का स्क्वायर निकालना हो, इसे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं 5 5 जा 25, 5 कैरी आ गया 2 हमारा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 20, 20 22, 22 का 2 कैरी आ गया 2 4 और 5 35 को जो हमें स्क्वायर करना है इस तरीके से करेंगे हम। सेम ये प्रोसेस लगा सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 कैरी आ गया 2, 5 से 15 30, 15 15 30, 32, 32 का 2 कैरी आ गया 3, इधर ये 9 9 3 12, तो 35 इतना हो गया 12 25, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो था कि स्क्वायर रूट निकालना हो हमें या किसी भी दो डेट को मल्टीप्लाई करनी हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट में से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक ट्रिक और आप लोगों को बताऊंगा अभी इस तरीके जैसे हम ये करें ना 25 का करा 35 का करा, ऐसे ही जो अगर हम 45 का करें 55 का करें 75 का करें 65 का करें, मतलब दो डिजिट जिसमें लास्ट में 5 आ रहा हो, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। और जबरदस्त ट्रिक है, विद इन सेकेंड में हमारा आंसर आएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए अब मैंने इसमें जो लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है, 15 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर, 35 का, इन सब में से किसी का भी स्क्वायर निकालना हो विद इन सेकेंड किस तरीके से निकालेंगे। चलिए देखते हैं 15 का स्क्वायर वैसे होता क्या है। नॉर्मल 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, नॉर्मल जब बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके करेंगे, नॉर्मल सबको मान लीजिए। और अभी तो जो हम कर रहे थे वाला तरीका सेम डेट में या किसी भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये तरीका बताऊंगा मैं, 15 का स्क्वायर निकालना, 25 35, इन सबका जो स्क्वायर निकालना हो विद इन सेकेंड तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 35 का स्क्वायर कितना होता है 25 बाई 25, 45 का स्क्वायर कितना होता है 25 55 का स्क्वायर कितना होता है 25 25, ठीक है। तो ये देखिए अब आप लोग सोच रहे हो कि मुझे स्क्वायर याद है, मुझे स्क्वायर याद नहीं, मैं बस दिमाग में कैलकुलेशन करता गया और निकाल दिया। इस तरीके से 15 25 35 45 55 65 75 85 95 इन सब में ट्रिक लग जाएगी, यही ट्रिक लगेगी सिर्फ इसमें लास्ट में 5 आता है और जो 2 डिजिट का होता है, ये ट्रिक सिर्फ उसमें लगती है जिसमें तो 2 डिजिट का होता है, ठीक है, और इसमें लास्ट में 5 होता है और सेम डिजिट होती है, यानी कि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करा है हमने, इसमें 3 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सूत्र का नहीं लिख देना, 5 का क्या करना है 5 का स्क्वायर लिख देना। तो अगर हमें सेम डेट का स्क्वायर करना हो, क्या करना हो, इन सबका हमें क्या करना हो स्क्वायर करना, सबका नहीं मतलब एक का स्क्वायर करना है, इसका 25 तो वो इनका स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ किसमें लगेगी, ये ट्रिक इसमें लगेगी जिसमें वो 2 डिजिट का होना चाहिए पहली बार, ठीक है। उसके बाद में इसमें सेम उसी का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि 15 है 15 का स्क्वायर या इन्हीं या फिर जितनी डेट में लिखी इन्हीं डेट में लगेगी। अब इसका जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर निकाला, 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 के आगे क्या 1, 5 का तो काम खत्म हो गया, कर दिया। अब 1 बचा, 1 में क्या करेंगे, 1 में यहाँ पे जो भी उसे 1 बढ़ा देंगे, 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, ठीक है। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 225, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा उसमें 1 प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 1 प्लस कर दिया, क्या हो गया 2, अब इसकी मल्टीप्लाई क्या होगा 225। अब यही जो 25 का हमें स्क्वायर निकालना है, इसका 25 का जो अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके निकालेंगे, 5 का तो हमारा सिंपल सा जाएगा 25 है ना, 5 का तो ऑटोमेटिक 25। अब 2 है, मैंने क्या बताया इसमें 1 प्लस करके उसी की मल्टीप्लाई कर दिया, 2 में 1 प्लस कर दिया, क्या हो जाएगा 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या होगा 3 2 6
तब 35 को जोकर हम स्क्वायर निकालेंगे। एक बार फिर से आप लोग बता रहा हूँ, ये ट्रिक किस में इस्तेमाल होगी, जिसमें इसका स्क्वायर निकालना हो और जिसके लास्ट में 5 हो, और सिर्फ 2 डिजिट में ही इस्तेमाल होगी। यानी कि 2 डिजिट का ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 5 हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर निकालना यानी उसकी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई होने को, तभी ये इस्तेमाल होगा। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हमारा 25 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या बताया मैंने 3 में, जो आगे होगा इसमें क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे और उसी की मल्टीप्लाई उसी से कर देंगे प्लस करने के बाद। 4 की वो 3 में एक प्लस कर दिया, 4 आ गया, और 4 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, कितना हो गया, 4 3 12, कितना आ गया 12 25। सर याद है समझ में आ रहा, आप पीछे से करके बताइए हमें, क्यों नहीं, पीछे से भी करते हैं, पीछे से करते हैं। और अब हम करेंगे 95 का, जो हमने अभी तक नहीं करा, और 95 का कुछ ही लोग को मालूम होगा, लेकिन फिलहाल मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेता हूँ विद इन सेकेंड। 5 का क्या हो गया 25, 9 में 1 प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 10, 10 की 9 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा 10 9 या 90 25। अब इसका जो बेसिक तरीके से अगर हम करें 95 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए। 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 9 5 जा 45, 46 47 क्रॉस लगाया, 9 5 जा 45, 5 कैरी आ गया 2, 9 9 जा 81 और 2 82 और 83, 5 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 12 का 2 कैरी आ गया 1 3 और 1 4 4 4 8 और 2। कुछ गलती कर दीजिए, जल्दी हो रही है, देखते हैं। 5 और 7 5 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी आ गया 1 4 5 6 7 8 8 और 8, कुछ तो गलती 8 8 64, तो यहाँ गलती कर दी क्या। चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं फिर से एक बार देखता हूँ इसका। 95 का स्क्वायर 5 5 जा 25, ठीक है, 9 और 10 10 और 10 इंटू 9 तो सही है, लेकिन हम यहाँ गलती कर रहे हैं कुछ, आई थिंक कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसे। 95 5 5 जा 25, कैरी आ गया हमारा 2, और 9 5 जा 45 46 47, कितना हो गया हमारा 47, क्रॉस लगाया, 9 5 जा 45, 5 कैरी आ गया 4, गलती कर दी थी यहाँ, कैरी क्या आ रहा है 4। अब 9 9 जा कितना होगा, 9 9 जा 81 और वो कितना हो जाएगा 85, ये गलती कर दी थी। 5 ये आ गया, 7 और 5 12 12 का 2 कैरी आ गया 1 4 1 5 5 5 10 10 का 0 कैरी आ गया 1 9 1 9, कितना हो गया 9025। इधर बेसिक तरीके बहुत टाइम सिखाया नहीं, इसलिए बेसिक तरीके से गलती हो रही है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये था उसके अंदर। फिर चलिए 85 का निकाल लेते हैं। अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो 85 का स्क्वायर करना हुआ हमें, तो किस तरीके करेंगे, 5 का स्क्वायर ऐड करिए, 5 का स्क्वायर 25, 8 में प्लस कर दिए 1, यानी कि या फिर 8 से एक आगे बढ़ जाइए, एक काउंटिंग आगे कर लीजिए, 8 का एक आगे काउंटिंग कर लीजिए, क्या होगा 9 9 8 कितना होता है 8 9 या 72 7225, 75 का क्या हो जाएगा 75, 5 का कितना होता है 25 आ गया, 7 में एक प्लस कर दिया, क्या हो गया 8। अब 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 8 की मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 7 8 56 5625। अब 65 को जो हमें करना है तो उस तरीके से 5 का 25, 6 में एक प्लस कर दिया 7 7 6 जा 40 4 2। तो सारी कैलकुलेशन मैं भी दिमाग में कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ याद करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन 2 पढ़ेंगे तो इसे भी याद आएगा। अब जैसे कि 15 को 225, 25 को 625, 35 को 1225, 45 को 2025, 55 को 3025, 65 को 4225, 75 का 5625, 85 का 7225, 95 का 9025। तो इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक याद आएगा। अब तो मुझे भी याद भी होने लगी फिलहाल, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में जो हमारे इवेंट्स वर्ड क्या है, ऑड वर्ड क्या है, सम, ठीक है, और विषम, ठीक है, उसका अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस तरीके से जो भी है उसे हम देखेंगे। तो वीडियो कैसी क्या लगी बताइए आप लोग, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।